इन नालों के बनने से, रोड को डेवलप करने से लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा होगी। फाइव स्टार चौरंगी का रोड लंडी कोतल तक बना दिया गया है। ये जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, ये आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन फाइव स्टार चौरंगी पर। फाइव स्टार चौरंगी का रोड लंडी कोतल तक बना दिया गया है, जबकि बड़ा अच्छा रोड बनाया गया है। क्योंकि पहले की अगर मैं बात करूँ तो रोड जब बनता है तो सिर्फ कारपेटिंग बिछाते हैं, कारपेटिंग बिछा के चले जाते हैं, थोड़ा सा सीवरेज का पानी आता है, रोड ख़राब हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं और दोबारा से वही हालत हो जाती है रोड की। मगर फाइव स्टार चौरंगी से लंडी कोतल का जो रोड बनाया गया है, ये असर नो तामीर हुआ है। असर नो तामीर होने से मुराद नाले को बड़ा किया गया है, सारी चीज़ें एक्यूरेट तरीके से जो है वो बनाई गई है। अभी रोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको दो तीन अहम चीज़ें जो बताना बड़ा ज़रूरी है। ये फाइव स्टार चौरंगी है, इस जगह पर चंद मिलीमीटर की बारिश से सैलाबी रेले जैसा सूरत हाल पैदा हो जाती है। क्योंकि जो सामने औरंगी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सारी नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सारा का सारा जब बारिश होती है तो पानी बड़ा प्रेशर की सूरत में आगे की तरफ बढ़ता है, जो कि गुज्जर नाले की तरफ जाता है। तो सीन ये है कि जैसे ही बारिशें होती हैं तो फाइव स्टार चौरंगी, आगे केडीए चौरंगी, नागन चौरंगी, इसके अलावा आगे नाज़िमाबाद, ये सारा बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि एक प्रॉपर अंदाज में नाले का काम नहीं हुआ। मगर अब हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल का इलाका है उस पर काम होना बड़ा ज़रूरी था, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यह मुनासिब समझा। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बड़े नालों के ऊपर काम किया, गुज्जर नाले को, महमूदाबाद नाले को, औरंगी नाले को जिस तरीके से काम किया, तो उसके बाद एक प्रेशर डेवलप्ड हुआ सूबाई हुकूमत के ऊपर। क्योंकि शहर कराची में पानी इतना बढ़ जाता है कि लोग मालो जान की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम होता है चंद मिलीमीटर की बारिश से। मगर वफाकी हुकूमत ने, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये मसला जो है वो हल होना चाहिए। कराची वाले इस मसले से दो चार हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया, NED यूनिवर्सिटी की मदद ली कि जी हमें प्रॉपर तरीके से बताएं कि ये हल कैसे होगा। चंद मिलीमीटर की बारिश होती है, सड़कें आपकी ज़ेरे आब आ जाती हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। फिर ये फ़ैसला किया गया कि इंक्रोचमेंट का खात्मा करना बड़ा ज़रूरी है नालों के अतराफ़ से। सारी इंक्रोचमेंट का खात्मा करके 3 बड़े नालों को डेवलप किया गया, और अभी भी गुज्जर नाला और औरंगी नाले पे काम जारी है, जिसको इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। महमूदाबाद का तो काम मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि अब मैं बात करूँगा छोटे नालों की, तो फिर सूबाई हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया कि क्यों ना आप छोटे जो नाले जो 25 सालों से, 20 सालों से, 18 सालों से कभी बनाए नहीं गए, तो क्यों ना अब इसको बनाया जाए। तो उन्होंने भी छोटे नालों को बनाने का काम शुरू किया। तो उसके बाद हमने देखा ये फाइव स्टार चौरंगी पे, जो कि तकरीबन कोई 4 फीट का नाला था, आप अंदाज़ा लगा लें ये 40, 45, 50 साल पहले जो नाले बनाए गए थे, उस वक्त की आबादी के मुताबिक ये छोटे नाले थे। उस वक्त क्योंकि आबादी कम थी तो 4 फीट रखा गया था। अब चूँकि आबादी आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है, अच्छे से ज़्यादा, यानी कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी ज़्यादा है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, तो इसीलिए ये फ़ैसला किया गया कि इन नालों को जो है वो बड़ा करना है। अब 4 फीट से तकरीबन 8 फीट तक जो है वो डेप्थ किया गया है, जबकि 6 फीट तक इसको जो है वो चौड़ा किया गया है। पहले 3 फीट चौड़ा था और 4 फीट डेप्थ था, अब 8 फीट डेप्थ है और 6 फीट चौड़ा है, ताकि क्योंकि जो सारा वहाँ से कलंदरिया से जो पानी आता है वो सीधा जाता है शिप ओनर कॉलेज के पास, फिर शिप ओनर कॉलेज से 5 स्टार चौरंगी की तरफ आता है, फिर 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल की तरफ जाता है। ये पूरे नालों का बहुत बुरा हाल था, जिसकी वजह से अतराफ़ की आबादी मुतासिर होती थी और बड़े परेशान होते थे लोग। लेकिन अब कम से कम इन नालों के बनने से, रोड को डेवलप करने से लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा होगी, लोग आराम से गुजर भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी देखने को मिली है, इस पूरे नालों पे टेक्निकल तौर पे एक चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, 2 बड़े चैम्बर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि सम कहते हैं उसको, जो तकरीबन कोई 14 फीट डेप्थ है और 11 फीट चौड़ा है। क्योंकि जितना भी जो कचरा आता है, क्योंकि नालों को कवर कर दिया जाएगा, कचरा फिर भी आता है, जो सारा का सारा कचरा होगा वो सारा इस पॉइंट पर आकर जमा हो जाएगा, और फिर मशीनें जो है इसी पॉइंट पर आकर सफाई कर लेंगी, ताकि पानी की जो रुकावट है, अक्सर हम शिकायत देखते हैं कि जी नाले ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं बढ़ पाता। तो 2 बड़ी चीज़ हमने देखी है, एक सम यहाँ बनाया जा रहा है, एक सम लंडी कोतल पे बनाया जा रहा है, ताकि जितना भी कचरा है ये सारा रेले की सूरत में आता है, यहाँ आकर रुक जाए
और यहाँ पर मशीनें आकर जो है वो उस कचरे को उठा ले और सफाई सुथराई का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए, ताकि मुस्तकबिल में ये पानी जो है रुकावट का बाइस ना बने, बल्कि सीधा होता हुआ लंडी कोतल और लंडी कोतल से होता हुआ गुज्जर नाले से इसको कनेक्ट कर दिया है। और गुज्जर नाला तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो है वो जो बड़े नाला बना रहे, जो डेवलप कर रहे हैं, उससे पूरे शहर का जो निज़ाम है, जो पूरा जो पानी का जो मानसून की बारिशों का जो पानी का निज़ाम है, वो बिल्कुल नालों में चला जाएगा और शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो 5 स्टार चौरंगी से लेकर लंडी कोतल तक जो रोड बनाया गया है, ये सारा का सारा किस तरह बनाया गया है, क्या कुछ है, चलते हैं आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। जी, ये वो रोड है जो कि 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल की तरफ जाता है। इस रोड का सबसे पहले बताऊं कि सर्विस रोड बनाया गया था। फिर सर्विस रोड के बाद इन्होंने क्या किया था कि नालों के ऊपर काम किया था, क्योंकि अगर ये कारपेटिंग बिछा कर चले जाते तो फिर वही नाले का पानी आपका ये रोड की तरफ आता, और रोड वैसे ही बड़ा ख़राब हालत में था, खस्ता हालत में था। फिर इस रोड को बनाने के लिए पूरा एक टेंडर पास हुआ कि जी नालों को बड़ा करना है, नाले के जो चौड़ाई है, जो डेप्थ है, उसको बढ़ाना है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला जो काम था वो सर्विस रोड को बनाना था। सर्विस रोड का काम जैसे ही मुकम्मल इन्होंने किया तो सारा ट्रैफिक आपका डाइवर्ट हो गया सर्विस रोड पे। उसके बाद इन्होंने मेन रोड के ऊपर काम शुरू किया, नाले के ऊपर, नाले को बड़ा किया, चौड़ा किया, लंबा किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर नाले को कवर्ड कर दिया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो आप हॉल बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे इसके नीचे नाला है और नाले के ऊपर एक सड़क बनाई गई है। और पहले की अगर मैं बात करूँ तो नाला था जो अपनी जगह को घेर के रखा हुआ था, मगर अब जो चूँकि ये रोड बना है तो इस रोड की चौड़ाई को बड़ा किया है, नाले को भी चौड़ा किया है और नाले को कवर्ड कर दिया है। नाले को कवर्ड करने से एक पूरी इन्होंने बाउंड्री क्रिएट की है। ये पूरी बाउंड्री जो कि सामने से लोग आ रहे हैं और यहाँ से लोग सामने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक डबल रोड हो गया, सर्विस रोड हो गया, एक सर्विस रोड उधर भी हो गया। तो ओवरऑल इस रोड के बनने से शहरी बड़े खुश हैं, क्योंकि हम भी जब गाड़ी चलाकर लेकर जा रहे थे, इससे पहले भी हमने गाड़ी चलाई है, इतने खड्डे हुआ करते थे कि हमें मज़ा नहीं आता था गाड़ी चलाने में। मगर अब हम देख रहे हैं कि लोग बड़े सुकून से आ रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं, जो कि 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल की तरफ। अब थोड़ा सा मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। शारा नूरजहाँ जो कि जैसे ही 5 स्टार चौरंगी से आप सीधा स्कूल की तरफ बढ़ते, जो औरंगी की तरफ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, वहाँ पर शारा नूरजहाँ जो कि बोर्ड ऑफिस से लेकर इंटर बोर्ड ऑफिस से कलंदरिया चौक तक जाता है, इस पूरे रोड को बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल से जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर लंडी कोतल की तरफ एक और रोड बनाया जा रहा है, ताकि जो लकी वन मॉल वाला जो रोड है जो बना हुआ है ऑलरेडी, वहाँ से जो अंदर की तरफ से जो सड़क आ रही है, उस सड़क को बनाने से लंडी कोतल तक आप आराम से पहुँच जाएंगे। लंडी कोतल से आप 5 स्टार चौरंगी तक आराम से पहुँच जाएंगे और 5 स्टार चौरंगी से पूरा शारा नूरजहाँ आपका जो इस वक्त डेवलपमेंट का काम वहाँ पर चल रहा है, पूरा सर नो तामीर किया जा रहा है। कलंदरिया चौक से अगर बैक साइड की तरफ आप चले जाए, जो कि मंगोपीर रोड है, तो मंगोपीर रोड को भी बनाने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। ओवरऑल ये जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, ये आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। जो ट्रैफिक है आपका वो मुतासर नहीं होगा। बड़े सलंग, अब देखें गाड़ी देखें कितनी मज़े से, कितनी तेज़ी से जा रही है, मगर इस रक्षा वाले को देखें आप, ये ज़रा रॉन्ग वे की तरफ देखें, कितने धड़ल्ले के साथ जा रहा है। हमारी कौम कभी नहीं सुधरती। एक तो सड़कें बन रही हैं, रॉन्ग वे भी जाना है, इनको चाहिए कि रॉन्ग वे जाने से बचे, क्योंकि आगे से तेज़ सड़क से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो रॉन्ग वे कोशिश करें कि ना जाएँ। दूसरा ये कि पान के गुटके हमें बहुत देखने को नज़र आए सड़क पे। तीसरी चीज़ मुझे एक बड़ी बुरी लगी है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपके दौर में रोड को असर नो तामीर किया जा रहा है, बड़ी खुशाइन बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इसमें मुख्तलिफ कोई इश्तिहारी बोर्ड लगा दिया, हालांकि स्ट्रीट लैंप लगा दिया है। रात के औकात में आप आएंगे तो रात में आपको बड़ी अच्छी ये सड़क लगेगी, मगर स्ट्रीट लैंप लगते बाद में, यानी कि अभी तो सिर्फ लगाए जाते हैं, और ये इश्तिहारी मुहिम वाले जितने भी हैं ये सारे बोर्ड लेके जो है यहाँ पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी सड़क का जो है वो बुरा हाल होता है। आपको थोड़ा सा एक मशवरा देना चाहता हूँ, आप अगर, वैसे तो ये लगा ही देंगे मुझे पता है, अगर इनको लगाना है तो पैसे रख लें और यही पैसा जो जनरेट होगा ये आवाम के ऊपर लगाएं, आवाम के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को
मेंटेनेंस के बेहतर करने के लिए लगाएं, ताकि इनकी ज़रूरत ना हो। अगर लगाते भी हैं तो उसका पैसा दे टैक्स की मद में, वरना तो ये लगाए ना। क्योंकि इसके लगने से, पोस्टर के लगने से, अभी ये नई नई लाइटें लगी हैं, इसके लगने से सारा रोड ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंटीरियर सिंध में घूम रहे हैं। हालांकि ये नई सड़क बनाई है और असर नो तामीर किया है। तो मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर से, या तो इन तमाम बोर्ड को उतरवा दें ताकि इस सड़क को खूबसूरत रहने दिया जाए, वरना यही हाल होगा। पता नहीं कोई झंडे लगा देगा, सियासी पोस्टर लगा देगा, सियासी झंडे लग जाएंगे, या फिर ये जो इश्तिहारी मुहिम है ये पोस्टर लगा देंगे, जिसकी वजह से ये रौनकें, ये खूबसूरती ख़राब होती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।